गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय थर्ड व्लॉग। तो दोस्तों आज ये मेरा तीसरा व्लॉग है और दोस्तों आज का ये व्लॉग एक ऐसी जगह पर किया जाएगा जिसका इतिहास जानना आपके लिए बेहद ही ज़रूरी है, या कहूँ तो एक ऐसी गांव की कहानी है जिसका इतिहास जानकर आप दंग रह जाएंगे। तो आइए दोस्तों चलते हैं उस गाँव की कहानी या इतिहास को जानने के लिए। तो दोस्तों फाइनली अब हम उस जगह पर पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों आज का ये व्लॉग मैं इसलिए करने जा रहा था कि इस गांव का इतिहास आपको बता सकूं। तो दोस्तों आपने थंबनेल देख ही लिया होगा कि उसमें मैंने जो लिखा हुआ है कि यहाँ पर 34 सिखों की हत्या हो चुकी थी या हुई थी। तो वो किस तरह से हुई थी वो भी मैं आपको इस व्लॉग में बताऊँगा। तो दोस्तों ये इस गाँव का नाम एक छोटा सा गाँव था। इस गाँव का नाम होद गाँव था, इसको होद गाँव बोलते थे। तो दोस्तों इस गांव में तकरीबन 20 से 15 घर थे। तो दोस्तों आप जैसे कि मेरे पीछे आप देख सकते हो अभी घर मकान या कहूँ तो ये अभी टूट चुके हैं, खंडर हो चुके हैं। उस साइड भी मकान है वो भी खंडर हो चुका है, और यहाँ पर जो मकान थे ना वो अभी मतलब कि कहूँ तो माटी बन चुके हैं या कहूँ तो ढहकर माटी बन गए हैं। तो दोस्तों आज के इस व्लॉग में मैं बताऊँ तो इस गाँव की कहानी ये है कि इस गाँव का नाम होद गाँव है, जो कि ये डिस्ट्रिक्ट रेवाड़ी में पड़ता है। तो दोस्तों इस गांव में यह गांव मतलब कि कहूँ तो सरदारों का गांव था या सिखों का गांव था। यहाँ पर 20 से 25 घर तकरीबन सिखों के घर थे। यहाँ सिख आराम से अपना बिजनेस करके यहाँ पे रह रहे थे, लेकिन यहाँ जो सिख रह रहे थे उनके उस टाइम पर पक्के मकान भी थे। ये बात हो रही है 1980 के करीब की। तो दोस्तों उस समय ये पक्के घर उनके रहते थे और उनका एक गुरुद्वारा भी होता था। यहाँ आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये मंदिर अभी भी यहाँ पे पूजा या कहूँ तो पूजा पाठ होती रहती है। तो दोस्तों ये उस गुरुद्वारे का निशान है, जो कि हमें अभी हम तो निशानी बोलते हैं इसको, जो भाई गुरु होते हैं जो उनका ये एक निशान है। और ये लोग बहुत ही शानदार तरीके से यहाँ पर अपनी लाइफस्टाइल जी रहे थे। तो दोस्तों ये उनका एक मंदिर है। तो मैं आपको सबसे पहले मंदिर के दर्शन करा देता हूँ। तो दोस्तों ये मंदिर है, हम मंदिर के करीबन जा रहे हैं, जो कि हम इसे सैयद बाबा का नाम बोलते हैं। तो दोस्तों हम मंदिर में अभी आ चुके हैं। तो आप देख सकते हो मंदिर में ये है मंदिर, उस गांव का ये मंदिर था, छोटे से गांव का वो मंदिर। यहाँ सुबह शाम गुरुवाणियाँ चलती रहती थी। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ, अभी हम मंदिर में हैं। बहुत ही शानदार मंदिर है, अभी भी इसको मतलब कि कहूँ तो अच्छी साफ़ सुथरी तरह से रखा हुआ है। आप देख सकते हैं ये मंदिर की यहाँ चौतरियाँ हम बोलते हैं वो है, यहाँ चूगा वगैरह रखा जाता है। तो दोस्तों अभी हम मंदिर की परिक्रमा लगा रहे हैं। तो मैंने मंदिर की अभी परिक्रमा लगा दी है। तो दोस्तों ये उस गांव का था मंदिर, जहाँ सुबह शाम गुरुवाणियाँ चलती रहती थी। और सुबह 3 या 4 बजे कहूँ तो हमारे बुज़ुर्गों के द्वारा सुना जाता है कि यहाँ 3-4 बजे वाणियाँ शुरू हो जाती थी। उसके बाद सभी लोग समझ जाता है कि सुबह हो चुकी है, वो उठ जाते थे, उस वक्त की बात है। तो यहाँ तकरीबन 20 से 15 घर होते थे। दोस्तों ये गांव बहुत ही अच्छा और दिखने में बहुत ही शानदार दिख रहा है। वहीं बात करें तो उस टाइम में कैसा दिख रहा होगा हमें तो पता नहीं, लेकिन अब देखने पर ये बहुत ही शानदार दिख रहा है। तो दोस्तों अभी दिखा रहा हूँ मैं, ये उस समय का झोड़ है जहाँ ये गांव के लोग अपने इस झोड़ में मतलब कि नहाने के पानी को लेके आते थे, अपने कपड़े वगैरह मतलब कि सारा काम इस झोड़ के अंदर किया करते थे। लेकिन अभी ये झोड़ सूखा पड़ा हुआ है, हम बोले तो इसमें अभी पानी नहीं है, बिल्कुल ही सूखा पड़ा है, धरती बंजर हो चुकी है। तो दोस्तों ये उस गांव का झोड़ है। और वहीं बात करें तो दोस्तों पीने के पानी के लिए वहाँ एक हम जा नहीं सकते, वहाँ से कि एक कुआं हुआ करता था, क्योंकि अभी तो वहाँ पे बहुत सारे झाड़ हैं, लेकिन वहाँ कुआं हुआ करता था। और उस कुएं से वो लोग अपना पानी निकाल के पानी अपने पीने के लिए यूज़ करते थे, अपना मतलब कि जो भी काम होता है पानी अपना यूज़ करते थे।
दोस्तों इस गांव की स्टोरी यही है। और मैं आपको बता दूं तो ये गांव बहुत ही अच्छा दिखता था, मतलब कि कहूँ तो बहुत ही प्यारा और एक छोटा सा गांव था। और तो दोस्तों ये है उस समय के ये घर जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, बिल्कुल ही बंजर हो चुके हैं, टूटे फूटे पड़े हैं। ये बिल्कुल एक ये अच्छा सा दिख रहा है, वैसे अंदर से जाके देखे तो बढ़िया है। आप देख सकते हो यहाँ पे बैनर भी लगे हुए हैं। अभी मुझे पंजाबी तो पढ़नी नहीं आती है, लेकिन यहाँ बैनर लगे हुए हैं। ये कोई इस गांव से ही रिलेटेड होंगे कोई, लेकिन मैं इनको जानता नहीं हूँ। लेकिन अभी यहाँ बैनर लगे हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले ही, और कहूँ तो यही अभी यहाँ इस जगह की देख रेख कर रहे हैं। मंदिर को कैसे साफ़ सुथरा, या कहूँ तो मंदिर की मेंटेनेंस करना, यही अब संभाल रहे हैं। इनका नाम भी मुझे अभी पता नहीं है, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ। तो दोस्तों अभी यहाँ पर घर बिल्कुल ही खंडर हो चुके हैं। मैंने आपको इस गांव का झोड़ भी दिखा दिया है, अभी मैं एक एक करके घर भी दिखा रहा हूँ, मैंने आपको मंदिर भी दिखा दिया है। तो दोस्तों ये गांव बहुत ही प्यारा गांव है, ये अभी देखने में भी ये बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोस्तों ये उस समय कैसा रहा होगा, ये गांव बहुत ही शानदार दिखता होगा, ऐसा है। तो दोस्तों अभी मैं आपको एक और घर की तरफ लेके जा रहा हूँ, एक और मकान की तरफ लेके जा रहा हूँ जो कि खंडर हो चुका है। तो एक बार मैं आपको उसको भी दिखा दूँ। दोस्तों यहाँ पर देखो कैसे ईंट पत्थर के हुए हैं, यहाँ पर जगह बिल्कुल ही खंडर हो चुकी है। तो यहाँ पर भी मकान हुआ करते थे। तो दोस्तों अब हम आपको दूसरे मकान की तरफ लेके चलते हैं, तो आपको मैं दूसरा मकान दिखा दूँ, वो भी बिल्कुल ही खंडर हो चुका है। तो दोस्तों आज मौसम बहुत शानदार है, हवाएं बहुत तेज़ चल रही हैं, तो क्योंकि सुबह सुबह हमारे गाँव में बरसात हुई है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं ये है वो घर जो बिल्कुल ही खंडर हो चुका है। यहाँ पे देखो कैसे पेड़ पौधे उग गया है इस घर के अंदर। ये भी वहाँ उस टाइम का मकान है। दोस्तों अभी एक और मकान की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। तो दोस्तों लास्ट में मैं आपको बताऊंगा उन 34 सिखों की हत्या कैसे हुई थी। तो दोस्तों आज का इतिहास मैं इसीलिए आया हूँ, इसका व्लॉग करने का मेरा मोटिव यही था कि इस गांव का इतिहास आपको बिल्कुल बता सकूँ। इस गांव में कितने तो मकान हैं, कितने परिवार यहाँ रहते थे, अभी मैंने आपको बता दिया है इस गाँव में क्या क्या है। तो अभी ये है दूसरा मकान जो कि खंडर पड़ा हुआ है, बिल्कुल ही आप देख सकते हो। ये मकान बिल्कुल ही लगभग ख़त्म हो चुका है। अब ये इसके अंदर जाना वैसे तो ठीक नहीं होगा, क्योंकि नहीं पता ये कब पड़ सकता है कोई दिक्कत, और वैसे भी आज बरसात हुई है तो दिक्कतें हो सकती है। तो दोस्तों आप देख सकते हो अंदर से बिल्कुल ही घर खंडर हो चुका है। ये उस ज़माने का है, ये 1980 के तकरीबन के ये घर हैं। तो उस वक्त ये घर कितने वो शानदार हुआ करता था। तो उस वक्त तो गाँव में वैसे भी इतने पक्के मकान नहीं बनते थे, लेकिन उस वक्त ये लोग पक्के मकानों में रहते थे। तो कहीं ना कहीं अनुमान लगाया जा सकता था ये अपना खुद का शायद कोई बिज़नेस करते होंगे, या कोई कहूँ तो इनका कुछ भी हो सकता है, मतलब कि इनका कोई बिज़नेस भी हो सकता है। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं मेन मुद्दे की। तो दोस्तों यह मैं बताने वाला हूँ कि 34 सिखों की हत्या कैसे हुई थी। तो दोस्तों ये बात है सन 1984 की। तो ये एक छोटा सा गाँव सिखों का गाँव होता था, जहाँ 1984 में जहाँ इंदिरा गांधी की जब हत्या हुई थी, तो यहाँ पर भी कहूँ तो पूरे देश में आक्रोश सा फैल गया था। तो दोस्तों अब मैं जो आपको बता रहा हूँ, दोस्तों उन 34 सिखों की हत्या कैसे हुई थी अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो दोस्तों उन 34 सिखों की हत्या जब हमारे देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या की गई थी, जिन सिखों के द्वारा जो उनके जो सिक्योरिटी गार्ड थे उनके द्वारा हत्या की गई थी, उसके बाद देश में दंगे शुरू हो चुके थे। उन दंगों की वजह से ये गांव भी चपेट में आ गया था। असामाजिक तत्वों ने इस गांव पर अटैक कर दिया था, जिससे इन 34 सिखों की हत्या बेरहमी से की गई थी। तो उस समय इस गांव में तकरीबन 20 से 25 घर हुआ करते थे, और जिसमें 34 लोग रहते थे। तो दोस्तों उन 34 लोगों की बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। तो आज का मेरा मोटिव यही था कि इस गांव के बारे में मैं आपको कुछ बताऊं और इस गांव का इतिहास आपको बताऊं। तो दोस्तों यही वजह थी कि उन 34 सिखों की हत्या उस दंगे की वजह से हुई थी। तो फाइनली आज मैंने ये अपना व्लॉग शूट कर लिया है। तो दोस्तों आपका व्लॉग ये कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और साथ ही हमारे इस वीडियो को दिल से एक लाइक ज़रूर करना। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक आप सेफ रहे और सुरक्षित रहे। धन्यवाद।